हेलो दोस्तों, मैं पंडित कमल शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कैसे बनते हैं, आइए आपको बताते हैं। कुंडली के द्वारा जातक की ज़िंदगी में कई तरह के योग बनते हैं। इसमें उसके विवाह से लेकर उसकी नौकरी के योग बनते हैं। इसमें जातक कुंडली देखकर पता लगाया जा सकता है कि किस जातक के ग्रह नक्षत्र सरकारी नौकरी के लिए मजबूत है या कमज़ोर हैं। तो आइए हम आपको कुछ बातें बताते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जातक की कुंडली में दसम स्थान के अंदर छठा भाव सरकारी नौकरी मिलने के लिए जिम्मेदार होता है। यदि 10वें स्थान में सूर्य मंगल बृहस्पति का योग बनता है तो इस योग के बनने से जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी के लगने के योग बनते हैं। यदि जातक योग के बनने के कारण सरकारी नौकरी की परीक्षा देने जाए तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि कुंडली के अंदर जातक का लग्न मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, वृषभ और तुला है तो इस स्थिति में शनि ग्रह एवं गुरु बृहस्पति का आपस में केंद्र और त्रिकोण में कुंडली में दिखना जातक को सरकारी नौकरी का मिलना और पक्का कर देता है। चंद्रमा 11वें भाव में और गुरु 30वें भाव में जब कुंडली में आता है तो इससे राजयोग बनता है। राजयोग बहुत शक्तिशाली माना जाता है। राजयोग में जातक सरकारी नौकरी को पाता है और राजनेता या किसी उच्च पद पर हासिल करता है। माना यह भी जाता है कि यदि किसी जातक की हथेली में सूर्य की दोहरी रेखा मिलती है तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना अधिक होती है। इसके साथ ही यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ अपनी दृष्टि डालने लगते हैं तो इस योग से भी सरकारी नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। चंद्रमा और मंगल के साथ आने से भी सरकारी नौकरी मिल सकती है और आगे आपके हाथ की हथेली में बृहस्पति के पर्वत पर क्रॉस का निशान बन रहा हो तो इससे भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। जातक की कुंडली में सूर्य अगर दसम में प्रवेश करेगा तो वह अपनी दृष्टि दसम पर डालता है तो इस स्थिति में जातक को सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि यदि जातक की कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है तो वह बहुत जल्दी सरकारी नौकरी को प्राप्त करता है। मंगल ग्रह की दशा अगर कमज़ोर होती है तो जातक सरकारी मेहनत के बाद भी सरकारी नौकरी पाने में विफल हो सकता है। सूर्य ग्रह के जातक की कुंडली में होने में सफलता दिलाने वाले योग बनते हैं। यदि जातक सूर्य ग्रह की कुंडली में होने का दौरान सरकारी नौकरी की परीक्षा दे तो अवश्य सफलता मिलती है। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि यदि कुदृष्टि जातक की कुंडली में लग जाए तो जातक जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ शनि की दशा मजबूत दृष्टि में जातक की कुंडली में लगेगी तो उसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है। चंद्रमा ग्रह की मजबूत स्थिति जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनाते हैं। बुध और शुक्र ग्रह की दृष्टि यदि मजबूत दिशा में हो जातक की कुंडली पर पड़ जाती है तो इस स्थिति के दौरान जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने के योग बनने लगते हैं। बृहस्पति ग्रह को ज्ञान का स्वामी माना गया है। बृहस्पति ग्रह यदि जातक की कुंडली में नीच राशि में विराजमान हो तो इस स्थिति में जातक को सफलता मिलने के योग कम हो जाते हैं। वह सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफल नहीं रहता। बृहस्पति ग्रह सभी मनुष्यों कुंडली में किसी न किसी प्रकार से विराजमान होता है। सरकारी नौकरी के लिए बृहस्पति ग्रह बहुत जरूरी माना जाता है। किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति इतनी मजबूत स्थिति में विराजमान होता है कि जातक को दूसरे देश में नौकरी करने के अवसर मिलने लगते हैं। वह विदेश में नौकरी करने तरक्की के रास्ते पर चलने लगता है। बृहस्पति का जातक की कुंडली में मजबूत स्थिति में होना जातक की किस्मत को चमका देता है। वह हर बार अपने करियर में सफलता प्राप्त करता है। नमस्कार।